बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबा कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपना काम आप लोगों ने मुकम्मल कर लिया होगा, कंप्लीट कर ली जर्नल्स, लर्निंग भी कर लीजिए गर्ल्स। आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन। गर्ल्स ये वाला यूनिट आपको बायो के क्वेश्चन में करना है, ठीक? आप सबको ये बात पता है गर्ल्स के हमें अल्लाह ताला ने जो है वो लाइफ कौन से यूनिवर्स में कौन से प्लैनेट पे लाइफ दी है? जी, अर्थ ही वो प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ मौजूद है, ठीक? क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नीड्स मौजूद हैं, इसीलिए लाइफ भी यहाँ पर मौजूद है। हमारी अर्थ पे 6 बिलियन पीपल से ज्यादा आबादी मौजूद है। ओवर 6 बिलियन पीपल लिव ऑन प्लैनेट अर्थ। अर्थ पे 6 बिलियन से ज्यादा आबादी मौजूद है। क्यों? क्योंकि अर्थ प्रोवाइड ऑल दी थिंग्स वी नीड एंड दीज थिंग्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। हमारी अर्थ पे तमाम वो चीजें मौजूद हैं जो जिंदा रहने के लिए चाहिए और उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज, यानी ऐसी रिसोर्सेज या ऐसी ज़राए जिनको हम बगैर ह्यूमन बीइंग की एफर्ट के हमें हासिल हो गई हो, वो क्या कहलाती है? नेचुरल रिसोर्सेज। और वो कहाँ पर मौजूद हैं? अर्थ पे मौजूद हैं, ठीक? वो अर्थ पे मौजूद हैं। अब देख लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में कौन कौन सी अहम रिसोर्सेज हैं। सबसे पहले हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज में आपके पास सन आ जाता है, ठीक है? सन इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि इससे हमें हीट एनर्जी भी मिलती है और लाइट एनर्जी भी मिलती है जो एनिमल्स की और प्लांट्स की ग्रोथ के में इन्वॉल्व होती है। साथ ही साथ हमारी डेली एक्टिविटीज इससे परफॉर्म होती हैं। तो ये मेजर रिसोर्स है जो हमारे लिए ज़रूरी है या हमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए और हमारी ग्रोथ के लिए अहम है। सेकेंड हमारे पास आ जाता है एयर। आप सबको पता है एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसमें दो अहम गैसेस हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होती है, ठीक? और कार्बन डाइऑक्साइड का अहम इस्तेमाल किसके लिए है? प्लांट के लिए। क्यों? क्योंकि प्लांट अपना फूड बनाने के लिए जो गैस यूज करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है और फूड मेकिंग प्रोसेस क्या कहलाता है इनका? फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स रेस्पिरेशन के लिए तो ऑक्सीजन ही लेते हैं, लेकिन फूड मेकिंग या फोटोसिंथेसिस के लिए इनको क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो एयर जो है वो अहम रिसोर्स है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स एंड प्लांट। चाहे आप ब्रीथिंग ले लीजिए, चाहे आप प्लांट के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ले लीजिए, नेचुरल रिसोर्स में एयर भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है वाटर। आप सबको पता है कि हमारी अर्थ पे 70% जो है वो वाटर है, 30% क्या मौजूद है? लैंड, ठीक? तो ये 70% वाटर अल्लाह ताला ने वाटर का इतनी जो है वो क्वांटिटी क्यों ज़्यादा रखी है? क्योंकि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ का अहम जुज है। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं? ड्रिंकिंग, यानी पानी पीते हैं। जिंदा रहने के लिए उनको पानी की ज़रूरत है। पानी है तो लाइफ है, ठीक है? वाटर है तो क्या है? लाइफ पॉसिबल है। तो ड्रिंकिंग के लिए तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वाटर चाहिए होता है, ये नेचुरल रिसोर्स है। इसके साथ साथ बहुत से एक्वेटिक लाइफ जो रहती ही वाटर में, तो उनकी लाइफ जो है पॉसिबल क्यों है? कि वाटर मौजूद है। फिशेज हैं और इसी तरह से जो है मुख्तलिफ किस्म के सी एनिमल्स हैं। अगर हम उनको वहाँ से निकाल दें तो क्या वो अलाइव रह सकते? नहीं रह सकते ना। तो वाटर तमाम एक्वेटिक या मैरीन लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज ह्यूमंस एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए ड्रिंकिंग पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से हमारे पास एक और नेचुरल रिसोर्स है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में होता क्या है? फॉरेस्ट में आपने देखा होगा कि नेचुरली जितने भी फॉरेस्ट होते हैं बड़े बड़े दरख्त होते हैं, ठीक है? ह्यूज ट्रीज होते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। तो सबसे पहले फॉरेस्ट किसके लिए ज़रूरी है? फॉरेस्ट वाइल्ड एनिमल्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल या जंगली जानवरों का हैबिटेट है। अगर ये होगा तो ये जो है वाइल्ड एनिमल्स सरवाइव कर पाएंगे। और नेचुरल रिसोर्स हमारे पास लैंड है। लैंड में हम जो है वो कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं
और जो है वो आपने देखा होगा हाउसेस बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं, फार्मिंग खेती बाड़ी के लिए, मवेशियों को पालने के लिए भी हम जो है वो लैंड का इस्तेमाल करते हैं। तो लैंड भी जो है वो एक अहम नेचुरल रिसोर्स है। इसी तरह से हमारे पास मिनरल्स आ जाते हैं। आपने देखा है कि हमें जो है मुख्तलिफ किस्म के फ्यूल्स मिलते हैं, ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, ये सारे के सारे मिनरल्स जो है हमें ज़मीन के अंदर से मिलते हैं। इसी तरह से आपको मुख्तलिफ किस्म के जो है वो कीमती मिनरल्स भी, मादनियात मिलती हैं। ऐसे मिनरल्स भी मिलते हैं लाइक आयरन, गोल्ड, कॉपर, लेड, ये सब जो है मिनरल्स हमें लैंड से या अर्थ से मिलते हैं, जो हमारे किस काम आते हैं, हम फ्यूल के तौर पर इनको इस्तेमाल करते हैं, मेकिंग टूल्स बनाते हैं। इसी तरह से गोल्ड से आप ज्वेलरीज बनाते हैं। तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो बगैर जो है वो आपको ह्यूमन काइंड मुशक्कत के बगैर, इंसान की मुशक्कत के बगैर आपको अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर दिए हैं। ठीक, देख लेते हैं अब ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से ये खात्मे की तरफ जा रहे हैं, किस तरह से इनमें कमी आ रही है और हमारी लाइफ को या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी लाइफ को जो है वो खतरा लाहक हो गया है। देख लेते हैं थ्रेट टू लाइफ। Due to expansion of cities, natural habitat of animals and plants being destroyed. हम सबको पता है कि मुसलसल आबादी में इजाफा हो रहा है, दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही है, तो शहर भी फैल रहे हैं, यानी ज़्यादा एरिया में रकबे पे फैल रहे हैं। तो इसके एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़ की वजह से जो नेचुरल हैबिटेट है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, हैबिटेट है, माहौल है एनिमल्स का और प्लांट का, वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। जंगलात का खात्मा हो रहा है, वाइल्ड एनिमल्स को उनका हैबिटेट नहीं मिल रहा, प्लांट्स को नहीं मिल रहा, तो ये क्या हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं तेजी से। और वजह क्या है कि सिटीज एक्सपैंड हो रहे हैं, आबादी बढ़ रही है और सिटीज एक्सपैंड हो रहे हैं। अब तो ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स जो खत्म हो चुके हैं, एग्जिस्ट नहीं करते अर्थ पे, उन स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट। ठीक है, एक्सटिंक्ट ऐसी स्पीशीज, ऐसी इकसाम है एनिमल्स की और प्लांट की जो अब सर्वाइव नहीं करती, डू नॉट एग्जिस्ट एनीमोर, अब एग्जिस्ट नहीं करती हमारी अर्थ पे। और इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन एनिमल आपने देखा होगा, आप पढ़ते हैं इसके बारे में, कौन है, डायनासोर्स। ये पुराने वक्तों में हुआ करते थे, ह्यूज एनिमल्स हैं, बहुत बड़े होते हैं और जो है इनको जिंदा रहने के लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए थी, फूड ज़्यादा चाहिए था, क्लाइमेट्स में चेंजेस आई, इनका फूड नहीं मिला प्रॉपरली और इनको जितनी स्पेस चाहिए थी वो नहीं प्रॉपर मिली। तो क्या हुआ कि इनका नेचुरल हैबिटेट मुतासिर हुआ और इनकी जो है स्पीशी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म होती चली गई और अब जो है ये हमारी अर्थ पे मौजूद नहीं होते। तो ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की एग्जांपल में आपके पास सबसे जो है वो कॉमन एग्जांपल डायनासोर की है। और डायनासोर के ख़ात्मे की वजह क्या थी कि इनको इनका फूड नहीं मिला, इनको सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिला, तो ये इनकी जो स्पीशी है वो सरवाइव नहीं कर सकी। इंडेंजर्ड स्पीशीज कहलाती है, यानी इनकी ज़िंदगी को क्या है, खतरा लाहक है। इंडेंजर्ड स्पीशीज यानी डेंजर ऑफ डाइंग आउट, अब ये खात्मे की तरफ जा रही है, इनकी ज़िंदगी जो है वो खतरे की तरफ है। इनमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं देख लेते हैं। कॉमन एनिमल्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनके हैबिटेट भी बताए गए कि कहाँ पर ये मौजूद हैं, कौन सा इनका होम है। ठीक है, पोलर बियर जो है वो कहाँ पर मौजूद होता है, शोर्स ऑफ आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन के शोर्स पे मौजूद होता है, इनके साहिल पर होता है, जिसका जो है वो क्या हो रहा है, तेजी से इन पोलर बियर्स का खात्मा होता जा रहा है। इसी तरह से कोमोडो ड्रैगन है जो कहाँ मौजूद होती है, इंडोनेशिया में, और ये भी क्या होती जा रही है, इंडेंजर्ड स्पीशी होती जा रही है। नेक्स्ट है माउंटेन गोरिल्ला जो कहाँ होता है, सेंट्रल अफ्रीका में, और ये माउंटेन गोरिल्ला भी अब तेजी से जो है वो डिसअपियर होता जा रहा है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज एंड द लैक ऑफ फूड एंड द एक्सपेंशन ऑफ सिटीज। ब्लू व्हेल जो है ये ओशंस ऑफ द वर्ल्ड यानी ओशंस में मौजूद होती है, ये भी अब तेजी से खात्मे की तरफ जा रही है। ग्रेट इंडियन राइनोसोर्स जो कहाँ मौजूद होते हैं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड नेपाल, इनकी भी जो स्पीशी अब क्या होती जा रही है, इंडेंजर्ड होती जा रही है। जाइंट पांडा है, आपने सुना होगा, पांडा अच्छा भी लगता है सबको, लेकिन अब ये भी तेजी से क्या हो रहा है, खात्मे की तरफ जा रहा है। ये कहाँ होता है, साउथ वेस्ट चाइना में है। ओरेंगेटन जो है इसकी स्पीशी भी अब तेजी से इंडेंजर्ड होती जा रही है और मौजूद है, इसका हैबिटेट क्या है,
Borneo and Sumatra. Okay girls, this one is polar bear. This is endangered species. And the next one is Komodo dragon. Third one is mountain gorilla. This is blue whale. Next is Great Indian rhinoceros. You have seen it. And this one is giant panda. And the last one is orangutan. These are the endangered species. तो अब ये सारे एनिमल्स जो है इंडेंजर्ड होते जा रहे हैं। वजह क्या है कि सिटीज एक्सपैंड होते जा रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट तेजी से जो है वो डिस्ट्रॉय होता जा रहा है ड्यू टू द नेचुरल डिजास्टर यानी फ्लड और आंधी तूफान, थंडरस्टॉर्म और ये सारी कुदरती आफात की वजह से भी, और एक्सपेंशन ऑफ सिटीज की वजह से भी, और भी क्लाइमेट चेंजेस की वजह से ये सारी स्पीशीज खात्मे की तरफ जा रही हैं। तो ऐसी स्पीशीज जो क्या हो रही है, खात्मे की तरफ जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज। गर्ल्स, जिस तरह से एनिमल्स जो है वो एनिमल की आपने इंडेंजर्ड स्पीशीज देखी जो कि खात्मे की तरफ जा रही है, इस तरह से प्लांट्स भी जो है वो क्या हो रहे हैं, वो उनकी जो है मुख्तलिफ स्पीशीज भी डिसअपियर होती जा रही है। उनके भी बहुत सारे एनिमीज हैं। उनमें सबसे पहले ह्यूमन, हम खुद हैं, क्या कर रहे हैं हम जो है वो बागी को एक्सपेंड कर रहे हैं, सिटीज एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी शहरों को आबाद कराने के लिए जंगलात का तेजी से खात्मा कर रहे हैं, जंगलात की लकड़ी को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पर्पसेस के लिए या अपने फायदे के लिए। तो प्लांट्स या फॉरेस्ट जो है वो तेजी से क्या हो रहे हैं, खात्मे की तरफ जा रहे हैं। और साथ ही साथ क्लाइमेट्स चेंज हो रही हैं, मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट्स और पेस्ट जो है वो भी प्लांट्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कितने अहम हैं। अगर अर्थ पे प्लांट नहीं होगा तो कोई भी दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं रह सकता या सर्वाइव नहीं कर सकता। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स। क्या है प्लांट्स की इंपॉर्टेंट? सबसे पहले क्या है, दे प्रोवाइड फूड। प्लांट जो है वो फूड प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमंस को भी एनिमल्स को भी फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर एनिमल्स। ये एनिमल्स का हैबिटेट है, यानी एनिमल्स की रिहाइशगाह है, वो रहते हैं यहाँ पर। आपने देखा होगा दरख्तों में घोंसले बने होते हैं मुख्तलिफ एनिमल्स के, इसी तरह से फॉरेस्ट में वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं। तो प्लांट्स क्या प्रोवाइड करते हैं, हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, किसको, एनिमल्स को। इसी तरह से दे प्रोवाइड गुड क्वालिटी टिम्बर, यानी इमारती लकड़ी, फर्नीचर की लकड़ी भी हम कहाँ से लेते हैं, प्लांट से ही। यानी प्लांट प्रोवाइड करते हैं अच्छी क्वालिटी की टिम्बर, जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं और मुख्तलिफ इमारत की जो है वो कंस्ट्रक्शन में भी इसको यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास है रूट्स ऑफ ट्रीज प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम ड्राइंग अप और बीइंग वॉश्ड अवे। रूट्स आप सबको पता है सॉइल को अच्छी तरह से पकड़े हुए रहती हैं या वहाँ पर जो है वो फिक्स रहती हैं, सॉइल के साथ फिक्स रहती हैं। तो जब भी जो है फ्लड आता है, सैलाब आता है, तो ऐसी सूरत में जो सॉइल होती है वो बहती नहीं है बल्कि वो रूट के साथ फिक्स होती है और सॉइल जो है वो क्या रहती है, ड्राई भी नहीं होती। तो रूट्स क्या करती है, प्लांट्स की जो रूट्स हैं, ये पार्ट है प्लांट का, वो सॉइल को ड्राई भी नहीं होने देता, खुश्क भी नहीं होने देता, और उसको बहने से या वॉश अवे जो है वो सैलाब के पानी में या पानी में बहने से क्या हो जाता है, रोक देता है। तो ये भी इसकी एक अहमियत है कि प्लांट्स में रूट्स ये काम करती हैं, ठीक है। ट्रीज ऑल्सो प्रिवेंट द टेम्परेचर ऑफ एयर बिकमिंग टू हॉट। आप सबको ये बात पता है कि जो है वो हम जितने दरख्त लगाएंगे तो पॉल्यूशन का रेट उतना ही कम होगा। हम जितने भी गाड़ियाँ और इनका धुआं होता है, फैक्ट्रीज से निकलने वाला धुआं, इनमें क्या होता है, बर्निंग के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज कौन करते हैं, ट्रीज और प्लांट यूज करते हैं फॉर फूड मेकिंग। इस तरह से हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो रेगुलेट रहता है, वो बढ़ता नहीं है। तो ये भी इनकी अहमियत है प्लांट की कि ये प्लांट जो है वो क्या करते हैं, टेम्परेचर को हाई नहीं होने देते। दे प्रिवेंट द टेम्परेचर ऑफ एयर बिकमिंग टू हॉट। एयर का टेम्परेचर रेगुलेट रहता है, हाई नहीं होता, और पॉल्यूशन का रेट जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। तो जो है उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है गर्ल्स। और भी आप एक्सटिंक्ट स्पीशीज को खुद भी सर्च कीजिएगा और इंडेंजर्ड स्पीशीज को भी, यानी हमने यहाँ पर जितनी पढ़ी इसके अलावा आप अपने नेट पे सर्च कीजिएगा कौन कौन सी स्पीशीज इंडेंजर्ड है और कौन सी एक्सटिंक्ट हो गई है, ठीक है। होमवर्क देख लीजिए गर्ल्स अपना। आपको करना क्या है, डू क्वेश्चन नंबर 1 का A B C D करना है और C को लर्न करना है फ्रॉम यूनिट 5।
अब देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का A, B, C और D कौन कौन से हैं। मूव टू पेज नंबर 40 में सबसे पहले गर्ल्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर A है, हाउ डू वी डिपेंड ऑन द अर्थ फॉर आवर सर्वाइवल। किस तरह से हम अर्थ पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक, नेक्स्ट है आपके पास व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं। थर्ड है आपके पास व्हाट आर सम एनिमल, वाई आर सम एनिमल स्पीशीज डिसअपियरिंग, व्हाट आर इंडेंजर्ड स्पीशीज। अभी आपको बताया भी है कि किस तरह से जो है वो स्पीशीज एनिमल्स की डिसअपियर होती जा रही हैं और इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 का A से लेकर D तक का आंसर मिलेगा पेज नंबर 35 पे। इसको गौर से रीड कीजिएगा, यहाँ पे इसका आंसर मिलेगा आपको। और इसी तरह से पेज नंबर 36 पे ये टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स मिलेगा। ठीक है, ओके गर्ल्स, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।